कटिहार में साजन भाई का घर है। साजन भाई मुझसे काम करवाने के लिए 2 सप्ताह तक वेट किया। साजन भाई का ऑन डिमांड पर इस काम में हम जा रहे हैं और 3 एसी है सर्विस करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए ये तीनों एसी का कैसे गर्दा उड़ाते हैं, तो चलिए चल करके देखते हैं। तो यह है साजन भैया का घर का फ्रंट इंटीरियर लुक। अगर फ्रंट और आए बाएं ताक झांक करके इस घर को देखेंगे तो कोई फिल्मी इंडस्ट्री से कम नहीं है ये घर। अब यहाँ से हम मेन गेट पर एंट्री करते हैं और घर के अंदर जाते हैं तो घर में देख सकते हैं टाइल्स और मार्बल और एक तरीके से एकदम सिस्टमेटिक तरीके से सारा चीज यहाँ पे सोफा वगैरह लगा हुआ है। चारों तरफ इस घर का लुक देख लीजिए। अब आप लोगों को घर तो यहाँ दिखाने नहीं आए, यहाँ पे एसी सर्विस करने आए, तो हम लोगों का काम पे यहाँ पे लग जाते हैं। और यहाँ पे पहला एसी यहाँ पे देख रहे हैं, इस एसी का फ्रंट कैबिनेट खोल के फिल्टर उल्टर निकाल लिए हैं। फिल्टर में देख सकते हैं ये जो है थोड़ा थोड़ा डस्ट यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन इसको समय समय पर धोते रहता है। लेकिन इसका फिंच में अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा गंदगी बैठा हुआ है, जो कि आर पार कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अब इसमें लगा के पर्दा जेट पंप मशीन से उड़ाएंगे गर्दा। अब सर्विस करने से पहले चारों तरफ आप ताक झांक करके देख लीजिए ब्लोवर में किस तरीके से गंदगी बैठा हुआ है। अब यहाँ पे कैबिनेट वगैरह सारा चीज को खोल करके इकट्ठा कर लिया और पर्दा लगा दिए हैं। अब जेट पंप मशीन का भी कनेक्शन हो चुका है। सारा तैयारी होने के बाद यहाँ पे जावेद जी को पकड़ा दिए हैं और ये जो है यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से एकदम मार रहा है फवारा। अब सर्विस होने के बाद वही एसी का फिंच देखिए किस तरीके से आर पार छेदा दिख रहा है। जो बीच में फंसे हुए मैल था सारे मैल निकल गया। अब एक नजर ब्लोवर फैन ब्लेड पर भी डाल लीजिए। इसका कलर देख सकते हैं, काला काला था, अब जो है इसका कलर देखिए पूरा एकदम ब्लू हो गया है। ये बहुत दिन से ये एसी सर्विस नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा थोड़ा काला काला चिट्टा इसमें दिख रहा हो, लेकिन ये जो है फिंच में फंसा हुआ मैल नहीं है। ये इसके जो है देख सकते हैं आर पार दिखाई दे रहा है, मतलब हमारा फिंच एकदम बहुत अच्छी तरीके से साफ हुआ है। अब दूसरा एसी के लिए दूसरा रूम पर आ गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से चारों तरफ अर्धा पर्दा लगाया हुआ है। एसी देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एकदम ऊपर करके लगाया है। जो लगाया है यहाँ पे थोड़ा सा गलत लगा दिया है। सर्विस करने के टाइम थोड़ा सा हम लोगों को दिक्कत होता है, इसलिए टेक्नीशियन को ध्यान रखना चाहिए कि आपको हमेशा 2-2.5 फीट आपको नीचे एसी लगाना है छत से या फिर लिल्टन से। अब इसका इल्टर फिल्टर देखेंगे तो थोड़ा सा गंदगी तो है इसमें, लेकिन इसका अच्छा खासा गंदगी ये ऑपरेटर में है। ब्लू स्टार का ये वाला मॉडल पर इसका जो ढक्कन दिया है ये देख सकते हैं, इसमें लॉक 3-4 दे दिया है। ऊपर से जो बड़ा बड़ा लॉक दिया है ना, ये जो है ना इसको निकालने में हालत खराब हो गया है। भाई इतना मोटा बड़ा लॉक देने का क्या जरूरी था। अब इस एसी का भी एमिनेट कैबिनेट को खोल खाल करके उतार लिए हैं। अब सर्विस करने से पहले इस एसी का ये ऑपरेटर में एक बार नजर डाल लीजिए कि किस तरीके से गंदगी चिपका हुआ है। देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार उंगली से इसको उखाड़ के दिखाते हैं। 2-3 साल से एसी सर्विस नहीं होने के कारण देखिए किस तरीके से एकदम धूल जमा हुआ है। इसीलिए आपको एसी का सर्विस टाइम टू टाइम करवाते रहना चाहिए, ताकि उसका एयर फ्लो बना रहे और आपका कूलिंग भी अच्छा खासा बना रहे और कंप्रेसर भी लॉन्ग टाइम तक चले। अब सारे कैबिनेट को फर्स्ट क्लास धो लिए हैं। धो धकाड़ करने के बाद यहाँ पे थोड़ा देर हम लोग आराम करने के लिए बैठे हैं। तो ये बच्ची जो है पत्ते का डुप्लीकेट खाना बना के खाने के लिए बुला रही है हमें। अब बाहर में मशीन था तो ओवर कवर को तो पहले ही धो लिए थे, अब इंडोर का बारी है तो इंडोर को अच्छी तरीके से धो लेते हैं। अब सर्विस होने के बाद फाइनल लुक यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से फिंच चमकते हुए नज़र आ रहा है। एकदम नया नया जैसा फिंच होता है ना, उस तरीके से चमकते हुए नज़र आ रहा है। लगे एक नज़र ब्लोवर फैन पे भी डाल लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से ब्लू कलर में चमकते हुए नज़र आ रहा है। हालांकि अंधेरा है तो थोड़ा सा आपको कम दिखाई दे रहा होगा। अब 2 एसी का इंडोर तो हो चुका है, अब आउटडोर आए हैं। तो पहला एसी का आउटडोर यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से फिंच में एकदम कचरा जमा हुआ है। डबल रो का कंडेंसर है और किस तरीके से फिंच पूरा जाम पड़ा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी जो है हम लोग इसको सर्विस करेंगे। सर्विस करने के बाद आपको दिखाएंगे किस तरीके से फिंच चमचमाते हुए नजर आएगा। इस आउटडोर का कैबिनेट को जैसे ही ओपन किया, साला यहाँ से बिरनी निकाल के तीनों आदमी को काट लिया। जावेद को भी काट लिया, हमको भी काट लिया। यहाँ पे
साजन भैया को भी काट लिया। अब इसका काटा हुआ जगह सूजन होकर के इतना सुन हो जाता है कि भाई दर्द के मारे रहा नहीं जाता है। जिसमें बिरने निकला है उस आउटडोर को धुआं दे करके छोड़ छाड़ करके आ गए हैं यहाँ पे दूसरा आउटडोर का कैबिनेट वगैरह रिमूव कर लिया। इसमें मारेंगे पानी। बहुत दिनों से सर्विस नहीं होने के कारण इसका हर एक पार्ट्स में अच्छा खासा गर्दा जमा हुआ है। यहाँ पे सभी पार्ट्स को अलग अलग कर लिए हैं। कॉइल में भी अच्छी तरीके से मार देंगे। अब कॉइल में एक नजर आगे से डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से गंदगी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन डबल रो का कंडेंसर होने के कारण आगे से गंदगी पता नहीं चल रहा है। पीछे से गंदगी देखेंगे तो एकदम ठीक ठाक गंदा है। पूरी तरीके से कंडेंसर कॉइल चॉक एंड ब्लॉक हुआ पड़ा है। अब जैसे ही कंडेंसर कॉइल में पानी मार रहा है तो देख रहे हैं कादा कादा ऊपर से निकल रहा है। इतना गंदगी था, कचड़ा फंसा हुआ था कि सारे के सारे गंदगी प्रेशर के थ्रू बाहर निकल कर आ रहा है, कादा कादा होकर के नीचे गिर रहा है। लगातार कुछ देर पानी मारने के बाद यहाँ पे अब जो है जाकर के साफ पानी निकलते हुए नजर आ रहा है और साफ पानी दिखाई दे रहा है। नहीं तो इतना देर तक कचड़ा कचड़ा पानी निकल रहा था। अब पूरी तरीके से सर्विस होने के बाद इसको हम लोग फिट फाट कर देते हैं और फिट होने के बाद आपको फाइनल लुक दिखाते हैं कि किस तरीके से चमचमाते हुए नजर आ रहा है। ये देख सकते हैं ब्लू स्टार का एसी है और इसका आउटडोर इतना तगड़ा है कि इस एसी में 52 वाट का कूलिंग कैपेसिटी दिया। अभी ईयर थ्रू देख करके मजा ही आ गया, एकदम फर्स्ट क्लास कूलिंग कर रहा है, स्मूथली एकदम एसी चल रहा है दनदना कर। अब इसके बाद हम लोग बिरनी वाले आउटडोर पर चले आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि अभी भी इक्का दुक्का बिरनी यहाँ पे उड़ते हुए नजर आ रहा है। देख सकते हैं साला एकदम ढक्कन में ही ये बना दिया है घोंसला। अब इक्का दुक्का बिरनी के लिए तो हम लोग रुकेंगे नहीं। अब इसमें भी जेट पंप का फवारा जैसे ही मारे एकदम गंदगी किस तरीके से कादो होकर के निकल रहा है देख सकते हैं आप। दूसरा आउटडोर के भी फिट फाट करके तीसरा एसी पर आ गए। यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा एसी में भी अच्छा खासा गंदगी यहाँ पे जमा हुआ है, तो इसमें भी हम लोग जेट पंप सर्विस कर लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। अब जो है धड़ाधड़ हम लोग यहाँ पे जेट पंप सर्विस इंडोर को कर दिए हैं और यहाँ पे आउटडोर को भी यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से रस्सी बांध करके उतार करके सीढ़ी पे आउटडोर को भी यहाँ पे साफ किया जा रहा है। अभी देखिए पीछे की तरफ जो है ना पूरा एकदम गंदगी कचड़ा फैला हुआ है। अब सर्विस करते करते बीच में बारिश आ गया तो बारिश में थोड़ा सा काम को डिस्टर्ब कर दिया, रोक दिया। बारिश की खत्म होने के इंतजार कर रहे हैं। अब बिरनी वाला जो आउटडोर था उसमें थोड़ा सा फटफट फटफट करके आवाज आ रहा था। इसमें जो इंसोलेशन लगा हुआ रहता है वो थोड़ा सा उखड़ गया तो पंखी में अटक रहा है तो फटफट करके वही आवाज कर रहा है। इसको सही करके हम लोग यहाँ से फटाफट पेमेंट लेके घर निकल जाते हैं।